हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको विद्युत क्षेत्र पढ़ाएंगे। उसके बाद हम जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाएंगे, है ना। तो और इसमें और छोटी छोटी बातें हैं, उनको अपने लोग पढ़ते चलेंगे। और आप लोगों से निवेदन है कि आप अपना नोटबुक और पेन उठा के एक एक बात को नोट करते जाए, है ना। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो दिया है विद्युत क्षेत्र। अब स्टूडेंट, सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र को पढ़ते हैं। अच्छा, विद्युत क्षेत्र होता क्या है? ठीक, तो स्टूडेंट विद्युत क्षेत्र को पहले हम पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने एक स्रोत आवेश रखा है, यानी प्लस क्यू। अब ये प्लस क्यू क्या करता है, अपने अंदर से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकालता है। मतलब एक इसका कोई एक आप ऐसे कह सकते हो कि सर इसका कोई एक एरिया होगा। मतलब आप लोग ऐसे कहते थे, इलाका है, एरिया है, क्षेत्र है, तो इसका कोई अपना एक इलाका होगा। ठीक, तो ये अपना इलाका कुछ एक सीमा के अंतर्गत होगा, है ना। इतनी सीमा, माना कि इतने सीमा में इसका ये क्षेत्र है। ठीक, तो अब यहाँ पर हमने एक परीक्षण आवेश रखा है, इसको हम अभी जो है आगे पढ़ेंगे। इस एक हमने परीक्षण आवेश रख दिया यहाँ पर, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो ये परीक्षण आवेश एक आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, क्योंकि अगर ये आवेश प्लस क्यू है तो ये आकर्षण बल का अनुभव करेगा। अगर ये आपका प्लस है तो ये हमेशा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, हम अब इसको पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र के लिए। किसी आवेश की चारों ओर का वह क्षेत्र, मतलब ये आवेश है, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखे किसी अन्य आवेश के द्वारा आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता हो, प्रथम आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो प्रथम आवेश कौन सा है, ये वाला, यानी हमारा प्लस क्यू है। इसमें हम अन्य आवेश रखा, हमने ये प्लस क्यू जीरो रख लिया, माना कि ये प्लस क्यू का होता है ना, ये प्लस क्यू जीरो। ठीक है, ये परीक्षण आवेश रख दिया, तो ये आकर्षण अथवा ये प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, इसका विद्युत क्षेत्र होगा, है ना, जो हमारा आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देखते हैं स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर परीक्षण आवेश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक, तो परीक्षण आवेश क्या होता है? तो स्टूडेंट, परीक्षण आवेश यहाँ पर लिखा है कि परीक्षण आवेश एक अत्यंत अल्प धन आवेश है। मतलब ये बहुत ही सूक्ष्म होता है ना। इसका अपना इतना अस्तित्व होता है कि ये इसका विद्युत क्षेत्र नहीं होता, मतलब इसका स्वयं का विद्युत क्षेत्र होता ही नहीं है ना। और परीक्षण आवेश केवल एक कल्पित आवेश है, वास्तविक नहीं है। मतलब इसको हम केवल टेस्ट चार्ज, मतलब एक तरीके से परीक्षण के ही रूप में इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा परीक्षण आवेश। अब नया हमारा दूसरा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, इसे पढ़ेंगे। तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखी परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। मतलब इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, एक बड़ी ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इसकी हम सूत्र किस तरीके से बनाएंगे, जो परिभाषा के अनुसार, है ना। यहाँ पर लिखा है वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखी परीक्षण आवेश पर लगने वाली वैद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यदि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश प्लस क्यू जीरो, यहाँ पर ये प्लस क्यू जीरो होगा, ये हमेशा स्टूडेंट याद रहे, परीक्षण आवेश को हम प्लस ही लेते हैं, है ना। तो परीक्षण आवेश प्लस क्यू जीरो पर कार्यरत बल वेक्टर एफ हो, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो सूत्र बनेगा ई बराबर एफ बटे ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो इसका मात्रक बनेगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, इसका एसआई मात्रक क्या बनेगा स्टूडेंट, एसआई मात्रक बनेगा, क्योंकि एफ का मात्रक क्या होता है, एफ कौन है, बल है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है।
नीचे कौन है क्यू, तो क्यू का मात्रक मतलब आवेश, आवेश का मतलब कूलाम हो गया, तो इसका पूरा मात्रक हुआ ऐसा ही मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है। और स्टूडेंट ये जो राशि किस तरीके की है, क्योंकि यहाँ पर एफ है, नीचे कौन है आवेश, तो एफ यानी वेक्टर राशि होती है, मतलब बल एक सदिश राशि है। ठीक, तो बल सदिश होने के कारण ये भी क्या होगी, एक तरीके से सदिश ही होगा, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि होगी। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा परीक्षण आवेश पर कार्यरत बल की दिशा होती है, मतलब जिस दिशा में बल लगेगा उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। राइट, तो इस तरीके से हमने इसको आराम से पढ़ लिया। ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा। तो इसकी हम देखिए स्टूडेंट यहाँ पर विमा किस तरीके से निकालेंगे। विमा के लिए हमारे पास सूत्र होता है एफ अपॉन क्यू। ठीक, तो एफ कौन है बल, तो बल की विमा लगाएंगे। नीचे कौन है आवेश, तो आवेश की विमा लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पर देखिए हम जानते हैं बल की विमा होती है mL/t-2 और नीचे आवेश की विमा क्या होती है स्टूडेंट at। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया तो इसकी जो विमा निकल के आ गई mL/t-3a-1। तो इस तरीके से यहां तक हमने ये टॉपिक क्लियर कर लिया। तो इस अब तक हमने जो पढ़ा, सबसे पहले हमने यहाँ पर पढ़ा विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ये पढ़ लिया। परीक्षण आवेश क्या होता है, परीक्षण आवेश को पढ़ा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ा, इसका सूत्र क्या होता है E बराबर एफ अपॉन क्यू। ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और जिसकी दिशा क्या होती है परीक्षण आवेश पर कर रहे कार्य मतलब कार्यरत बल की दिशा में होती है। और यहां तक हमने ये निकाल लिया इसकी विमा mL/t-3a-1। ठीक है स्टूडेंट, तो इसे आप अच्छे तरीके से नोट करें, फिर हम देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट हमारा विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब बात आती है स्टूडेंट विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। ठीक, तो इनको बड़े अच्छे से पढ़ेंगे और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट, है ना। तो आइए हम पढ़ते हैं कि विद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धन आवेश की मार्ग को विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। एक ही बात है स्टूडेंट, देखिए या तो हम विद्युत क्षेत्र कहें या विद्युत क्षेत्र रेखा कहें, है ना। अतः विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र एवं पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। मतलब विद्युत क्षेत्र रेखा जो है एक तरीके से धनावेश के चलने की एक मतलब कह सकते हैं कि इंडिकेट होता है ना। तो यहां तक हमने ये पढ़ा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखा, है ना, आपने यहां पर पढ़ा कि विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र एवं पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। ठीक है, अब इनकी कुछ स्टूडेंट विशेषताएं भी होती हैं। ठीक है, विशेषताएं तो कुछ ना होगी, कुछ ना कुछ होंगी इसकी, है ना। कह सकते हैं कि आप इसको विशेषताएं कह लो या इसको गुण बोल लो कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या है, ऐसे भी एग्जाम में पूछा जाता है। विद्युत क्षेत्र रेखा की विशेषताएं क्या होती हैं, ऐसे भी एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं की विशेषताएं कितनी होती है और इसमें मुख्य हमने आपको यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो है सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि विद्युत क्षेत्र रेखा की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। स्टूडेंट ये बात जैसे ध्यान सुनना, जैसे एक हमने ये वक्र बनाया है, तो वक्र ये किसी प्रकार का हो सकता है, गोलाकार हो सकता है ना। तो हम अगर यहाँ पर एक कोई बिंदु लें तो ये हम जानते हैं किसी भी वक्र के एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो यहाँ पर हमने एक स्पर्श रेखा खींची, तो ये एक स्पर्श रेखा, तो इस बिंदु पर एक ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी जिसे हम परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर एक बिंदु खींचा, एक बिंदु लिया, तो यहाँ पर भी एक ही स्पर्श रेखा खींची जाएगी। तो इसको हमने ए नाम दिया, मतलब ये ए बिंदु है तो इसको हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए होगी, मतलब एक बिंदु पर एक ही परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी
दो नहीं हो सकती क्योंकि ये वेक्टर राशि है ना। कैसी राशि है? हमारी वेक्टर राशि है। ऐसी यहाँ पर एक ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ऐसे एक बिंदु ये ले लिया तो एक ही बिंदु पर एक ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो सकती है, वहां पर दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं नहीं हो सकती उस बिंदु पर। ठीक है स्टूडेंट। अगला पॉइंट है हमारे पास, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। ये बात स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम बहुत अच्छा नाम देंगे इसका, है ना। हमेशा याद रखना विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है ये क्या करेंगे, प्लस से चलेंगे, मतलब धनावेश से चलेंगी और ऋणावेश पर जाके क्या होती है, समाप्त हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात फिर यहां लिखा है कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि दो क्षेत्र रेखाएं काटती हैं तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं दो परिणामी विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करेंगी, जो कि असंभव है या फिर संभव नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, इस बात को आप जो है ध्यान से रखना, नोट रखना, क्योंकि दो बिंदु पर एक बिंदु पर अगर दो स्पर्श रेखाएं कट कर रही हैं, मतलब ये एक दूसरे को काटेंगी नहीं। अगर ये उस बिंदु पर ये काटेंगी तो वहां पर क्या होगा, दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होंगी, जो कि स्टूडेंट क्या होगा, एक तरीके से असंभव होगा। जैसे हमने एक यहां पर एक वक्र लिया, ठीक है, इस तरीके से एक ये वक्र है, मतलब एक विद्युत बल रेखा हमारी इस तरीके से जा रही है, एक दूसरी हमारी ये जा रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहां पर देखिए हम इस बिंदु पर इन्होंने क्या किया, प्रतिच्छेद किया, है ना। तो इस बिंदु पर हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक तो ये खींच सकते हैं, ठीक है, और इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा देखिए स्टूडेंट ये जाएगी इस तरीके से, है ना। तो एक तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो गई और एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो गई, जबकि हमने आपको ये बताया कि एक बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिर्फ एक ही होगी, लेकिन यहाँ पर दो है, तो ये ऐसा संभव नहीं है ना। तो इस तरीके से हम एक बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं नहीं दे सकते, है ना। अच्छा, नेक्स्ट हमारा ये पॉइंट है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब ये खुले वक्र स्टूडेंट इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर एक हमने यहाँ पर जो पॉइंट पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से चलती हैं और ऋणावेश पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, इसलिए ये बंद वक्र नहीं बनाएंगे, है ना। याद रखना इस बात को, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा ओपन रहती है, मतलब खुला वक्र बनाएंगे। ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी पृष्ठ के लंबवत निकलती हैं और पृष्ठ के लंबवत ही प्रवेश करती हैं। इस बात को स्टूडेंट नोट रखना, है ना। ये लंबवत ही निकलेंगी किसी पृष्ठ से और लंबवत ही क्या करेंगी, किसी पृष्ठ पर प्रवेश करेंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर तथा समान दूरी पर होती हैं। इस बात को भी नोट रखना। जैसे यहाँ पर मैंने देखो एक चित्र बनाया इस तरीके से, है ना। तो अगर आपसे जैसे आगे आने वाले जो भी आपके टॉपिक होंगे उसमें बार बार लिखा जाएगा एक समान विद्युत क्षेत्र, है ना। तो एक समान विद्युत क्षेत्र होगा तो वहां पर हम जो किसी भी पृष्ठ पर रेखाओं को दर्शाएंगे तो बिल्कुल पैरेलल होंगी, मतलब समांतर होंगी, और क्या होंगी, समदूरस्थ होंगी, है ना, समान दूरी पर होंगी। तो यहाँ पर हमने लिखा है ये चित्र रेखाएं बनाई है हमने, ये कैसी हैं, इसको बोलेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र बोलेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अगला पॉइंट है हमारे पास स्टूडेंट, एकल धनावेश के लिए यह आवेश से चलकर अनंत तक जाती हैं और ऋणावेश के लिए अनंत से चलती हैं और ऋणावेश तक जाती हैं। देखिए स्टूडेंट, और ऋणावेश के लिए अनंत से चलती हैं और ऋणावेश तक आती हैं। हाँ ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से देखिए यहाँ एकल, एकल मतलब अकेला, यहाँ लिखा है एकल, तो एकल धनावेश कहीं रखा है स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर एकल धनावेश है तो यहाँ से विद्युत बल रेखा है सभी ओर के लिए निकलेंगी और ऐसा लगेगा कि अनंत की ओर जा रही है, मतलब ये बाहर की ओर जा रही है। ठीक है, और अगर एकल ऋणावेश है यहाँ पर अकेला रखा हुआ है तो ये ऋणावेश की ओर आएंगी, मतलब ये अनंत से आएंगी चल के और इस ऋणावेश तक ही आप आएंगे, है ना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर विद्युत बल रेखाओं के जो आपकी प्रॉपर्टी थी उनको हमने बड़े आसानी से यहाँ पर स्टूडेंट ठीक है ना। तो इसको जो है आप एक एक
एक एक पॉइंट करके इसे नोट करें। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर हम आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में और टॉपिक लेके आते हैं। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपना कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब स्टूडेंट ये देखिए यहाँ पर कि हमारा बिंदु आवेश क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि हमारा एक कोई बिंदु आवेश का मतलब होता है, ये कोई बिंदु लिया हमने और इस बिंदु पर माना कि एक हमने प्लस क्यू आवेश रख दिया, ये हमारा प्लस क्यू आवेश है। अब इस प्लस क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र में हमें एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है ना। माना कि यहाँ ये बिंदु आवेश रखा हुआ है प्लस क्यू, इसको हम स्रोत आवेश भी कह सकते हैं। तो यहां से माना कि एक कुछ दूरी पर एक बिंदु ले लिया है ना, माना कि ये बिंदु है हमारा P, तो ये P पॉइंट इस आवेश से कुछ दूरी पर भी होगा, है ना। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी हमने मान ली, वो क्या है, हमने R मान ली। और ये P पॉइंट कितनी दूरी पर है, ये R दूरी पर है। ठीक है, तो ये R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, इस पर हमें क्या निकालनी है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो अब यहां पर बिंदु P पर माना कि हमने कोई प्लस क्यू आवेश रखा है, इसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, मतलब परीक्षण आवेश। इसका नाम है क्या, परीक्षण आवेश। ठीक है, तो अब ये दोनों आवेश कैसे हो गए, प्लस प्लस क्यू हो गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस बिंदु पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। तो इसकी स्टूडेंट कुछ हम भाषा में लिखते हैं, फिर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र को स्थापित करेंगे, है ना। तो माना कि ये पॉइंट हमारा क्या है, ये ए पॉइंट है, तो कैसे लिखेंगे इसे, माना बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। कितना स्थित है स्टूडेंट, प्लस क्यू आवेश स्थित है। इससे आर दूरी पर स्थित, आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस तरीके से स्टूडेंट हमने इतनी बात को लिखा, है ना। और जो स्टूडेंट यहाँ पर बिंदु P है, यहाँ पर ये क्या रखा है, परीक्षण आवेश रखा है ना। तो यहाँ पर इतनी बात लिख दें कि माना P पर परीक्षण आवेश, और इसको हमने नाम दे दिया क्या, प्लस क्यू नॉट है। ठीक है, ये हमारा परीक्षण आवेश है। अब स्टूडेंट जरा ध्यान देखिए, बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र होगा, है ना, वो कितना होगा, है ना। तो हमारे पास एक सूत्र होता है, ठीक है, सूत्र किससे, सूत्र होता है E बराबर F अपॉन क्यू नॉट, ये सूत्र होता है। ठीक है स्टूडेंट, E बराबर F अपॉन क्यू नॉट, इसको हम मान लेते हैं कि ये सर समीकरण नंबर 1 है ना। क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे कहते हैं कि एकांक धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट और उस पर लगाए गए विद्युत बल के अनुपात को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, है ना। इसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं, ये आपने जो परिभाषित किया था, है ना। तो यहां से स्टूडेंट अगर हम एफ का मान निकाल लें, तो एफ का मान निकाल के इस इक्वेशन में रख दें, तो हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आएगी, है ना। तो अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि देखिए दो आवेश रखे हैं, एक प्लस क्यू और दूसरा है प्लस क्यू नॉट। तो देखिए प्लस क्यू और प्लस, ये प्लस क्यू नॉट पर एक बल लगेगा, इसको हम कहते हैं कूलामी बल। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, प्लस क्यू तथा प्लस क्यू नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल, ठीक है, वैद्युत बल होगा वो किस नियम से निकालेंगे, कूलाम के नियम से, कूलाम के
नियम से। ठीक है स्टूडेंट, कूलाम का नियम हमसे क्या कहता है? कूलाम के नियम कहता है कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये तो स्टूडेंट एक तरीके से नियम हुआ। अब स्टूडेंट यहाँ देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये तो हमारा जो कहते हो Q1 की जगह देखिए कितना आ जाएगा हमारा, ये प्लस Q आ जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम क्या रख दें, Q1 की जगह प्लस Q हो जाएगा, और Q2 की जगह कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ये प्लस Q0 आ जाएगा, है ना। इसकी जगह आ जाएगा प्लस की Q0, और अपॉन में दूरी तो वही रहेगी नहीं, R स्क्वायर, है ना। अब स्टूडेंट ये जो है F का मान उठा के कहाँ रख दें, समीकरण 1 में रख दें, है ना। तो F का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है स्टूडेंट, इक्वेशन 1 में रखोगे F का मान, तो F का मान देखिए जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, E बराबर, देखिए F की जगह रखोगे तो देखिए 1/Q0 जीव कहते हो, है ना। तो इसकी जगह क्या जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन में R स्क्वायर। तो Q0 से Q0 कट जाएगा, तो हमारे पास जो स्टूडेंट फाइनल बचेगा, क्या बचेगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारा पास फाइनल सूत्र आ गया, और हमने ये क्या निकाला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका मतलब क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो अब स्टूडेंट जैसे एक हमने यहाँ पर जो प्रश्न ले लिया कि एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम की विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगे विद्युत बल की गणना कीजिए। मतलब सबसे पहले हम जब न्यूमेरिकल करते हैं तो जो चीज हमें दिया होता है उसे हम लिख लेते हैं, मतलब हमें दिया है ना स्टूडेंट। तो यहाँ से न्यूटन प्रति कूलम ये किसका मात्रक है, ये तो सर ई का मात्रक है। मतलब ई बराबर हमको दे रखा है 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, ये ई का मान दे रखा है स्टूडेंट। ठीक है, और उसमें कह रहा है कि उस पर लगे, और ये अल्फा कण है, और हम जानते हैं स्टूडेंट अल्फा कण का आवेश कितना होता है, अल्फा कण का आवेश, है ना, ये कितना होता है, ठीक है, ये प्रोटॉन के आवेश का तो होता है, मतलब 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम होता है ना, ये प्लस का होता है ना। और हमें निकालना क्या है, वैद्युत बल, मतलब ये आपका Q का मान हो गया प्लस 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, और हमें स्टूडेंट जो निकालना है वो F का मान निकालना है। ठीक है, अब हमारे पास स्टूडेंट सूत्र होता है E बराबर F अपॉन Q, क्योंकि सूत्र होता है F E बराबर F अपॉन Q। इसमें से हमें F निकालना है, तो दिस इंप्लाइज दैट F बराबर क्या हो जाएगा, EQ, EQ हो जाएगा स्टूडेंट इस तरीके से, है ना। तो अब हम यहाँ पर मान रख दें, E का मान कितना है, E का मान है 15 × 10⁴, ये E का मान हो गया, गुणा, और ये हमारा Q का मान है 3.2 × 10⁻⁻19, इसके हमने गुणा की स्टूडेंट, तो हो जाएगा हमारा, देखिए 15 दूनी 30, 30 का 0, 15 3 45 और 3 48, है ना। और ये कितना बचेगा 10⁻⁴, और ये 19, यानी 10⁻⁻15, है ना। और हमारा जो पॉइंट लगेगा यहाँ, या फिर इसको हम यहाँ लगा दें, तो इसमें से एक पावर कर जाएगी 4.8 × 10⁻⁻14। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से ये F का मान आ गया, और ये किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार स्टूडेंट।